हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10th का हम लोग सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10वीं की परीक्षा 2025 में वो भी सामाजिक विज्ञान के पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, तभी आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचाइएगा। देखिए, पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। देखिए, आपको हम कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं इससे पहले भी, और भी आगे हम सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तभी आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचाइएगा। आपको करना है बिल्कुल 90% से भी ज़्यादा नंबर लाना है, 90% से भी ज़्यादा नंबर लाना है। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल 1 से 30 तक बहुविकल्प प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न में आपको 1 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 1 अंक मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता, जो कर्ज देता है, राष्ट्र कौन सा था? तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? जर्मन राइन महासंघ की स्थापना जो है किसने किया? तो याद रखिएगा नेपोलियन ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको हम बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इससे पहले भी करवाए हैं और आपको आगे भी सब्जेक्टों में करवाएंगे, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है साइमन कमीशन भारत क्यों आया? साइमन कमीशन जो है भारत क्यों आया? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करने के लिए आया था। क्यों आया था? भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है इंग्लैंड में महिलाओं ने किस मशीन का विरोध किया था? महिलाओं ने जो है इंग्लैंड में किस मशीन का विरोध किया था? तो याद रखिएगा शिपिंग जेनी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पेशिया जो है मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो याद रखिएगा रूस में हुआ। कहाँ पे हुआ? रूस में हुआ। और आपको ये बता दें, ये आपका ओरिजिनल पेपर नहीं है, नो ओरिजिनल पेपर। याद रखिएगा, ये आपका ओरिजिनल पेपर नहीं है। ये आप इसमें जो भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ओरिजिनल पेपर नहीं है। ना ही तो पेपर आपका लीक हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ना तो पेपर ये लीक हुआ है और ना ही ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। ये आपका इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसको आप देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो आपको हम करवा रहे हैं ये सभी प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है लोहा किस प्रकार का संसाधन है? लोहा जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो याद रखिएगा अनवीकरणीय योग संसाधन है। अनवीकरणीय योग संसाधन। लोहा जो है किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। देखिए, हम ना तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देते हैं ना वायरल क्वेश्चन देते हैं, ये चीज हम आपको बता देते हैं। ना तो हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देते हैं ना ही वायरल क्वेश्चन पेपर देते हैं। ये चीज आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हम जो साल भर मेहनत किया है बच्चा, उसका मेहनत पे हम पानी फेरना नहीं चाहते हैं। ये आपका एक रिवीजन टाइप का है। आपने कितना क्वेश्चन सही किया है वो चीज़ आप बताइए और देखिए, जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसको याद कर लीजिए। बिल्कुल यही इसी मुद्दे से बनाया गया है, ना ही तो ये वायरल क्वेश्चन पेपर है ना ही ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इस चीज़ का हम आपको क्लियर कर दिए। 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कड़ा है वे जातियां जिनकी लुप्त होने का खतरा है कहलाती है। वे जातियां जो है जिनके लुप्त होने की खतरा है वो कहलाती है। तो क्या कहलाती है? दुर्लभ जातियां, स्थानीय जातियां, संकटग्रस्त जातियां, लुप्त जातियां। तो इसका आंसर आपको कमेंट पर देना है। कहाँ पे देना है? कमेंट पर देना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। देखें आप लोग को कितना प्रश्न याद है। चलिए 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है बांध जो है आधुनिक भारत का मंदिर है, यह कथन किसकी है? बांध जो है आधुनिक भारत का मंदिर है, यह कथन किसकी है? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए सभी प्रश्नों को बिल्कुल, जो प्रश्न आपको याद है तो उसका आंसर दीजिए, जो प्रश्न याद नहीं है उसको याद कर लीजिए। हम आपके एक प्रकार का टेस्ट के तरह से ही आप समझ लीजिए, इसका हम ले रहे हैं आपको। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न में कड़ा है मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? मध्य अमेरिका में जो है झूम की कृषि को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्पा मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है मेनोजाइट रेत में निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? मेनोजाइट रेत में जो है निम्नलिखित में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थ्योरियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में कहा है प्रथम सीमेंट केंद्र
कहाँ लगाया गया था? प्रथम सीमेंट केंद्र जो है कहाँ पे लगाया गया था? तो चेन्नई में लगाया गया था। कहाँ पे लगाया गया था? चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा है भारत में प्रकाशित समाचार पत्र की सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में किस भाषा में है? तो भारत एक हिंदी राष्ट्र देश है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किस भाषा में समाचार पत्र जो प्रिंट आउट होगा वो हिंदी भाषा में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कहा है बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? बेल्जियम में जो है मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो याद रखिएगा डच भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? डच भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में कहा है फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? फ्रांसीसी क्रांति की जो है मुख्य विशेषता क्या थी? तो याद रखिएगा सामंतवाद का अंत करना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामंतवाद का अंत करना और लोकतंत्र का उदय होना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कहा है श्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक हुआ था? श्वेत शक्ति आंदोलन जो है कब से कब तक हुआ था? तो 1966 से लेकर के 1975 तक हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कहा है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 के द्वारा। चले आगे बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न आप छोड़िए नहीं। 17 नंबर प्रश्न में खड़ा है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो कमल है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न में कहा है वेलबिया में युद्ध क्यों हुआ? वेलबिया में जो है युद्ध क्यों हुआ था? तो जल के निजीकरण के रोध में हुआ था, विरोध में जो है वेलबिया में युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 19वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न में कहा है भाप का इंजन विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? भाप का इंजन विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? तो याद रखिएगा जेम्स वाट थे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कहा है चास्टर आंदोलन किस देश में हुआ था? चास्टर आंदोलन जो है किस देश में हुआ? तो याद रखिएगा इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। आपको बिल्कुल बता दें ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये चीज आप गलत फहमी में नहीं रहिएगा, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर या पेपर लीक यहाँ पे नहीं होता है। कोई भी मेहनत किया हुआ बच्चा का हम मेहनत बिल्कुल खराब नहीं करना चाहते हैं। पेपर लीक करके आप लोग फिर से एग्जाम देना चाहते हैं, दोबारा से मेहनत करना चाहते हैं तो कीजिए आप लोग पेपर लीक, लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल लीगल बताया जाता है और कोई भी इधर उधर का चीज नहीं होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जाता है। यहाँ पे मेरे चैनल पर बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जाता है आपको। 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो रोपण कृषि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कड़ा है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? जापान की जो सबसे पुरानी पुस्तक है वो डायमंड सूत्र कब छपी थी? 868 ईस्वी में। कब? 868। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे पहले जापान की सबसे पहला जो मुद्रित पुस्तक है वो डायमंड सूत्र ही छपा था सबसे पहले। और कब छपा था? 868 में क्या छपा था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कहा है किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कहा है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो कहलाती है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जो है अधिक होगी तो वो क्या कहलाएगी? विकसित कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कहा है कई दलों वाले देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं? कई दलों वाले देश की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कहा है मानव विकास सूचांक का संक्षिप्त नाम क्या है? तो उसका होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जिसके द्वारा मानव विकास को दर्शाया जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। चलिए बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न में कहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय समय पर क्या होते रहना चाहिए? परीक्षण भी, निरीक्षण भी, मूल्यांकन भी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कड़ा है जागो ग्राहक जागो एक नारा है। तो जागो ग्राहक जागो एक नारा किसके लिए? उपभोक्ता जागरण के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जागो ग्राहक जागो लड़की लेके भागो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जागो ग्राहक जागो आपके सामान खरीदते हैं जब ना, उसके लिए है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कड़ा है इनमें से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? इनमें से कौन सा जो है सार्वजनिक क्षेत्र का, मतलब सरकार का अधीन में है तभी तो वो सार्वजनिक होगा। तो रेलवे भी है सरकार के अधीन, बीएसएनएल भी है, डाकघर भी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न था जो कि आपको हम करवाए हैं। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे एग्जाम से पहले, लेकिन और आपको बेस्ट ऑफ लक और माँ सरस्वती आपको ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दे और आप 400 प्लस नंबर लेके आए, 90% प्लस नंबर स्कोर ऑब्टेन कर पाए। 90% प्लस, सॉरी 900 लिख दे रहे हैं, 90% से ज़्यादा नंबर आप लोग का आए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।